नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों को विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में शराबबंदी को लेकर के तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से कर दी बहुत बड़ी मांग। बिहार में मुद्दा क्यों बन रहा शराब। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश से प्रदेश में लागू शराबबंदी को लेकर के कठोरता से लागू करने की मांग की है। कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा पर कटिहार पहुंचे तेजस्वी ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात की। इस दौरान राजद नेता ने कहा कि बिहार के लिए पूर्ण शराबबंद का कानून बना है तो उसका सख्ती से पालन भी होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुला करके फैसला ले। सरकार को ठोस पहल करने की जरूरत है। प्रदेश में शराब पी करके कोई जेल चला जाता है तो पूरे परिवार को उसका परिणाम झेलना पड़ता है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को लेकर के कैबिनेट सचिवालय ने जारी कर दिया पत्र। 9 विभागों के सचिव और 2 जिलों के डीएम को भी दी जानकारी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार है। खराब स्वास्थ्य की वजह से मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को लेकर के तरह तरह की चर्चा है। हालांकि सरकार ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री की यात्रा की शुरुआत आज से होगी। सीएम नीतीश के प्रगति यात्रा आज से शुरू हो रही है और आज पश्चिम चंपारण में रहेंगे, वहीं कल को पूर्वी चंपारण में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। और इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव और सचिवों को पत्र लिखा है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी को पत्र लिख करके विशेष जानकारी दी गई है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं से संबंधित क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, साथ ही जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में 9 विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे। बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक आरोप में डिप्टी सीएम का बहुत बड़ा बयान। कहा कि एक सबूत लेकर आइए, 2 मिनट में सरकार फैसला लेगी। दरअसल 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का पटना के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक सबूत लेकर आए, 2 मिनट में सरकार फैसला लेगी कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए या नहीं। उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में पेपर लीक का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। और आपको बताते चले कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एक सेंटर पर कुछ मामले आए हैं जो टेक्निकल है, इसलिए एक सेंटर को रद्द करने का काम किया गया। डिप्टी सीएम ने चुनौती देते हुए कहा कि जनता दरबार लगाता हूं, कोई भी व्यक्ति एक प्रमाण लेकर के आए, 2 मिनट में सरकार फैसला लेगी कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रश्न पत्र लीक होता है तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी तक जो भी जांच प्रक्रिया हुई है उसमें किसी तरह के पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसी बीच बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेजस्वी पर छात्र नेता ने लगाए गंभीर आरोप। दिलीप बोले कि जब सरकार में आते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के पटना के गर्दनीबाग में धरना स्थल पर बैठे अभ्यर्थियों ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने देर रात मुलाकात करके समर्थन देने की घोषणा की थी। इस प्रदर्शन के राजनीतिकरण करने छात्र नेता नाराज हो गए हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है उस पार्टी के नेता हो रहे आंदोलन के साथ चले जाते हैं, वह समर्थन देने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं, लाठीचार्ज करवाते हैं, वे चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। और आपको बताते चले कि दिलीप कुमार ने कहा कि आज विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी सरकार में हैं तो आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज होता है। जब ये विपक्ष में थे तो आंदोलन का समर्थन करने चले आते थे। आज वही काम तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव 17 महीने सरकार में थे तब भी सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, बीपीएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ, फूड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ था, उस समय भी चुप्पी साधे हुए थे। छात्र नेता दिलीप कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर झूठे बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज वे कह रहे हैं कि 17 महीने की हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, वह झूठ बोल रहे हैं। हमने तो डेट के साथ बता दिया, 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती का पेपर, 23 दिसंबर 2022 को बीपीएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ। शिक्षा माफिया पर कार्रवाई नहीं हुई।
जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष का बहुत बड़ा बयान, सीएम से जनता उब चुकी है, अब नए विकल्प की तलाश। नीतीश कुमार को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। दरअसल जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, अब समय आ चुका है। अगर एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है तो यह एनडीए की बेवकूफी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जनता उब चुकी है, अब जनता एक नए विकल्प की तलाश में है। हमारा काम जनता को सही सही बात बताना है, फिर निर्णय जनता के हाथ में है। मनोज भारती ने कहा कि बिहार की राजनीतिक जमीन काफी उर्वरक है। उन्होंने इसे एक प्रतीकात्मक संदेश देते हुए कहा कि अगर इसमें थोड़ा बीज डाल दिया जाए तो अच्छी फसल तैयार होगी। दरअसल जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती 2 दिवसीय दौरे पर जमुई पहुंचे। जन स्वराज का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो जमुई आए हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना, जिला से लेकर के प्रखंड स्तर तक संगठन के नेताओं के साथ आगामी रणनीति पर विचार विमर्श करना है। प्रदर्शनकारियों पर मांझी ने दिया रिएक्शन, कहा कि कैसी विडंबना है, इन्हें खुद ही पता नहीं होता। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक मीम के जरिए अपने विरोधियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग किस कारण विरोध प्रदर्शन करते हैं उन्हें खुद पता ही नहीं होता है। असल में जीतन राम मांझी अपनी ही शैली में विरोधियों को घेरते रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक मीम शेयर किया है जिसमें कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों के संबंध में पूछने पर प्रदर्शनकारी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाते हैं। इससे पहले 20 दिसंबर को मांझी ने गांधी परिवार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि जिस गांधी परिवार ने हमेशा से बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को हाशिए पर रखने की कोशिश की, अब उसी गांधी परिवार के सदस्य की तुलना अंबेडकर से करना शर्मनाक है। बिहार में नए साल में बदल जाएगी गांवों की सूरत, नीतीश सरकार ने अफसरों को दे दिया कड़े निर्देश। दरअसल नए साल में गांवों की सड़कें सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशन होगी। इसके लिए तेजी से कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। इस अभियान के दौरान जिले की सभी 230 पंचायतों के 3106 वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। योजना के तहत अब तक 1200 वार्ड में सोलर लाइट लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और अभियान के दौरान एक वार्ड में 10 से 12 सोलर लाइट लगाए जाने की योजना है। अगर सब कुछ चल रही तैयारियों के आधार पर चला तो नए साल में सभी गांवों की गलियों में रोशनी दिखने लगेगी। आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार जिले में 14 प्रखंडों में कुल 230 पंचायतें हैं और इन पंचायतों के सभी 3106 वार्ड की सड़कों को रोशन किए जाने की योजना है। इस योजना के तहत प्रारंभ में सोलर लाइट लगाने की गति धीमी रही। योजना के तहत सरकार ने मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 के तहत जिले के सभी गाँवों में 12 वाट के सोलर स्ट्रीट लाइटों को लगाने के लिए इसके सर्वेक्षण का निर्देश दिया और सरकार के निर्देश पर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने के बाद जिले में करीब 35,000 स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए स्थल निर्धारित किया गया है। मोतिहारी के लोगों की हो गई बल्ले बल्ले, सीएम नीतीश ने दे दी बहुत बड़ी खुशखबरी, अब जल्द होगा नया शुरू काम। दरअसल नमामि गंगे योजना के तहत मोतिहारी के 154 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। मंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति मिलने के बाद जिले में हर्ष का माहौल है। मंत्री नितिन नवीन ने इसका घोषणा करते हुए कहा कि नगर निकायों में जनसंख्या के आधार पर 93.39 करोड़ राशि खर्च की जाएगी। आपको बताते चले कि वर्तमान समय में मोतिहारी नगर निगम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जिसके कारण यहां से निकलने वाले सीवरेज को सीधे मोती झील, कररिया झील एवं धनोती नदी में प्रवाहित किया जाता है। बिहार के शिवहर में शिक्षक निलंबित, सीधा आईएएस सिद्धार्था ने लिया एक्शन, विभाग में मचा हड़कंप। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज कर फरार होने के मामले में पंचायत शिक्षक को जहां निलंबित कर दिया गया है, विद्यालय के निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने को लेकर के प्रखंड साधन सेवी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पुरनिया प्रखंड के बभिराजपुर बैरैया पंचायत के प्राथमिक विद्यालय पकड़ी के शिक्षक अवधेश कुमार को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय पुरनिया प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय काशोपोरी निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वह सब कुछ भूल चुके हैं। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को याद दिलाया पुराना वादा और भी बहुत कुछ सुना दिया। दरअसल कटिहार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बहुत बड़ी बात कह दी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होश में नहीं है और वह सब कुछ भूल चुके हैं। इस दौरान तेजस्वी ने मुख्यमंत्री को अपने पुराने वादे की याद दिलाई और पूछा कि अब उस वादे को पूरा नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने सीएम नीतीश को और भी बहुत कुछ सुना दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों की पुरानी मांग रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जब से देश में एनडीए की सरकार आई है, लगातार बिहार के वोट के दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हमारे चाचा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात ही भूल गए हैं। अब तो चाहे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला ही सकते हैं।